आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें प्रश्न दिया हुआ है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख खींचिए तथा आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक उत्पन्न करिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होते हैं, दो लेंस होते हैं। पहला लेंस हमारा कौन सा होता है, अदृश्यक लेंस होता है। दूसरा लेंस हमारा क्या होता है, नेत्रिका लेंस होता है। अब अदृश्यक लेंस वस्तु के पास रहता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वस्तु के लेंस बोलते हैं। जबकि नेत्रिका लेंस हमारी आंख के निकट रहता है इसलिए हम इसको नेत्रिका लेंस बोलते हैं। अदृश्यक लेंस की क्या जो फोकस दूरी होती है वो कम लेते हैं और अदृश्यक लेंस का जो द्वारक होता है वो छोटा होता है, जबकि नेत्रिका लेंस का जो द्वारक होता है वो बड़ा होता है। अब अदृश्यक लेंस क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे हमारी वस्तु रखी है AB, इसका प्रतिबिंब क्या बना रहा है, हमारा जो अदृश्यक लेंस है वस्तु AB का प्रतिबिंब A1B1 बना रहा है। और जो प्रतिबिंब A1B1 है वो नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम कर रहा है, वो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब A1B1 है अदृश्यक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु कार्य करेगा और वस्तु क्या करेगा, जो नेत्रिका लेंस क्या करेगा, इसी प्रतिबिंब A1B1 का एक दूसरा प्रतिबिंब बनाएगा जो क्या होगा, A2B2 होगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि AB के दो प्रतिबिंब बने। पहला प्रतिबिंब अदृश्यक द्वारा बनाया गया और अदृश्यक द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को ही आवर्धित करके किसने बना दिया, नेत्रिका लेंस ने बना दिया। इस प्रकार वस्तु क्या दिखाई देती है, इस प्रकार वस्तु बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हमें वस्तु को बड़ा करके दिखाती है। तो ये तो रही हमारे अब जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था उसका किरण आरेख। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आवर्धन क्षमता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर, आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, m बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अनुपात किसका, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण के अनुपात को क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब A2B2 है वो नेत्रिका E पर कौन सा कोण बना रहा है, वो नेत्रिका E पर बीटा कोण बना रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी आंख क्या है, नेत्रिका के समीप है, इसलिए जो हमारा A', B' द्वारा जो आंख पर बना दर्शन कोण है उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको हम बीटा मान ले रहे हैं। और जो हमारी वस्तु है AB, जो ये हमारे जो वस्तु AB है वो कहाँ पर है, आंख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर है। ठीक है, और ये क्या कर रही है, ये जो है हमारा आंख पर अल्फा कोण बना रही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, m बराबर बीटा बटे अल्फा। चूंकि वस्तु छोटी है तो जो हमारा अल्फा होगा, अल्फा और बीटा होंगे वो भी क्या होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। कि जो हमारी वस्तु है वो छोटी, इसलिए हम कह सकते हैं अल्फा व बीटा कैसे होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, तो तब हमारा जो बीटा का मान होगा, तो इस त्रिभुज में देखिए जो ये हमारा जो बीटा के लिए जो हमारा बीटा क्या है उस टाइम बहुत छोटा होगा और ये हमारा जो बीटा के लिए जो मान होगा वो यहाँ से क्या, जो बीटा का मान यहाँ से निकल सकता है, इसको हम लिख सकते हैं बीटा बराबर tan बीटा। और इस त्रिभुज में देखिए बीटा का मान क्या होगा, जो हमारा tan का मान क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, A1B1, आधार क्या है, EA1। तो लिख सकते हैं A1 लिख रहे हैं यहाँ पे, A1B1 बटे EA1। ठीक है, तो अब हम लोग अल्फा के लिए भी लिखा सकते हैं। तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan अल्फा और tan अल्फा का मान क्या हो जाएगा, AB बटे D। अब देखो जो हमारा जो D होगा वो क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं AB बटे D। तो AB बटे D। तो अब हम लिख सकते हैं क्योंकि m बराबर क्या है, बीटा बटे अल्फा है, तो यहाँ से हम लोग बीटा और अल्फा की मान रख देते हैं। तो बीटा का मान क्या है, A1B1 बटे EA1 बटे AB बटे D। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं A1B1 बटे AB D बटे EA1। ठीक है, क्योंकि जो हमारी वस्तु AB है, वस्तु AB का जो प्रतिबिंब वो क्या है, A', लिख सकते हैं जो हमारी वस्तु AB है इसका प्रतिबिंब क्या है, A1B1 है। और A1B1
जो हमारा A1 B1 है उसकी अवदृश्यक O से दूरी क्या है, UO VO होगी। देखिए जो हमारा A1 B1 है इसकी अवदृश्यक से दो दूरी होगी, वो क्या होगी, UO और VO होगी। प्रतिबिंब की दूरी होगी VO और जो अवदृश्यक जो वस्तुक दूरी क्या होगी, UO होगी। तो हम लिख सकते हैं कि अवदृश्यक लेंस के लिए जो हमारा अवदृश्यक आप लिख सकते हैं, अविदृश्यक लेंस के लिए क्या हो जाएंगे, VO UO है। और VO UO को मान लो जैसे रखेंगे, कैसे रखेंगे, UO का मान हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता का मान, आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, M बराबर होता है माइनस का V बटे U होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं A1 B1 बटे AB की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम VO बटे माइनस का UO। ठीक है, अगर हम लोग नेत्रिका लेंस के लिए देखें तो नेत्रिका लेंस के लिए जो A1 B1 से जो दूरी होगी वो क्या होगी, कुछ UE तथा VE होगी। ठीक है, अगर हम चित्र से देखें तो जो EA1 है, जो हमारा EA1 है उसका मान क्या होगा, UE। तो हम लिख सकते हैं कि EA1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का UE, क्योंकि U हमेशा का ऋणात्मक लेते हैं। तो अगर हम मान रखेंगे सारे M बराबर, देखिए जो हमारे यहाँ पे क्या था, हमारे आवर्धन क्षमता क्या थी, A1 B1 बटे AB D बटे EA1। तो A1 B1 की क्या, जो हमारा मान था A1 B1 बटे AB का मान तो हमने निकाल लिया था, तो इसका हम रख सकते हैं माइनस का VO बटे UO। और जो हमारा D होगा, देखिए यहाँ पे जो हमारा D है तो वो D तो ऐसे ही रहेगा, तो D बटे और EA1 का, तो EA1 का मान यहाँ आ सकते हैं। तो ये हमें कुछ इस प्रकार मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता में कुछ इस प्रकार मिलेगी, M बराबर माइनस VO बटे UO D बटे UE। ठीक है, लेकिन अब हमें पता है कि दो स्थितियां होती है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा हो, तब आवर्धन क्षमता दोनों का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा है, तो जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, न्यूनतम दूरी पर। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारा अंतिम प्रतिबिंब A1, जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 था, उसकी नेत्रिका से दूरी कितनी है, D दूरी है। नेत्रिका से A2 B2 दूरी कितनी है, D है। तो लेंस के सूत्र से 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। इसमें क्या है, जो हमारा v हो जाएगा, v का मान कितना हो जाएगा, माइनस का d। देखिए v का मान कितना हो जाएगा, जो v का मान होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का d हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारी जो हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें v मिलेगा वो कितना मिलेगा, ऋणात्मक का d। और u का मान क्या होगा, u का मान तो हमारे लिए जो नेत्रिका के लिए क्या हो जाएगा, u ही हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि लेंस के केस में हमेशा u का मान ऋणात्मक लेते, तो यहाँ से हो जाएगा u का मान कितना हो जाएगा, माइनस का u ही। और जो फोकस दूरी वो क्या होगी, नेत्रिका के लिए f ही हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम ये मान रख देते हैं, तो इस प्रकार मिल जाएगा 1 बटे माइनस का d माइनस का UE बराबर 1 बटे FE। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, 1 बटे UE बराबर 1 बटे D प्लस 1 बटे FE। और जब हम इसको और हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा D बटे UE बराबर 1 प्लस D बटे FE। ठीक है, तो अगर हम इस सूत्र में D बटे UE का मान रख दें तो हमें क्या मिल जाएगी, स्पर्श दृष्टि के लिए मान मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। तो समीकरण 1 में D बटे UE का मान रखने पर तो क्या मिल जाएगा हमें, तब हमें आवर्धन क्षमता का मान मिलेगा, M बराबर माइनस VO बटे UO 1 प्लस D बटे FE। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था, प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था
कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान निकालिए जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर हो, स्पष्टदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्टदृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा होगा तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान कितना होगा, m बराबर माइनस का VO बटे UO 1 प्लस D बटे FE। तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।